हाय फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीके टेक्निकल सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कल का क्लास डे 1 पढ़े थे, जो कि समथिंग 25 मिनट के आसपास वीडियो हुआ था, और आज पढ़ेंगे क्लास डे का सेकंड पार्ट। तो देख लेते हैं क्या बाकी का था, उसमें क्या चैप्टर में है। हम लोग लास्ट पढ़े थे पैरेलल सीरीज कनेक्शन के बारे में, जान चुके थे और एग्जाम्पल भी दिखाए थे। अब नेक्स्ट है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल हेडिंग डालेंगे। विद्युत वाहक बल क्या है? विद्युत वाहक बल क्या है? न्यूटन के नियम अनुसार यदि किसी वस्तु को गति में ले आने के लिए एक बल का प्रयोग किया जाता है, जिसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे रेजिस्टेंस। नेक्स्ट डालेंगे हेडिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है कुछ इस प्रकार, उसके बाद नेक्स्ट है डायनमो। डायवर्ड डायोड का कार्य है एसी से डीसी में तथा डीसी लाइट को एसी में बदलता है। डीसी लाइट को एसी में बदलने का कार्य करता है। डायमो का सेक्शन बना लेंगे हम, कुछ इस प्रकार होता है हमारा डायमो। जो कंडक्टर, नेक्स्ट है कंडक्टर, जिसको हम सुचालक भी कहते हैं। विद्युत बल वाहक बल किसे कहते हैं, इसे मैं बता दिए। न्यूटन के नियम के अनुसार किसी वस्तु को गति में ले आने के लिए जिस बल का प्रयोग किया जाता है, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेकंड नंबर पे है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। रेजिस्टेंस हमारा
विद्युत के कंडक्टर का वह गुण है जिसमें विद्युत करंट बहने में रुकावट हो और परिणाम स्वरूप विद्युत पावर को हानि होने लगे, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई विद्युत कंडक्टर का मतलब कोई लाइन है, कोई लाइट जा रही है विद्युत का, उसमें कहीं पे वल रुकावट होता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि तात्पर्य कहीं कहीं पे खंबे से अगर लाइट हम लोग लेते हैं तो कुछ टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, जो वायर एक्स्ट्रा केबल बचता है उसे कॉइल नुमा लपेट के और वैसे छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे वो रुकावट होती है, एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके आगे डायोड का कार्य क्या है। नेक्स्ट है हमारा डायोड। डायोड का मुख्य कार्य है एसी से डीसी में तथा डीसी से डीसी लाइट को एसी में बदलने का कार्य हमारा डायोड करता है। डायोड का कुछ सिंबल्स इस प्रकार है। नेक्स्ट है कंडक्टर सुचालक। कंडक्टर मतलब कोई तार है, वायर है, कंडक्टर सुचालक जो तार है, मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है। विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे कंडक्टर कहते हैं। कहने का मतलब है विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह हमको विद्युत सप्लाई लेके जाना है, तो उस जिस माध्यम से हम लेके जाते हैं उसे कंडक्टर, वायर को कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम से कम होता है। कंडक्टर की मोटाई अधिक होती है। अधिक होने पर रेजिस्टेंस कम तथा मोटाई कम होने पर रेजिस्टेंस अधिक होता है। जैसे कहने का मतलब है कि दो वायर है हमारा, एक वायर है इसमें से निकला है, ठीक है, और एक वायर ये है, ये थोड़ा मोटा है, ये ज़्यादा निकला है, इसमें ज़्यादा तार का लेयर है, इसमें कम है। ठीक है, इस दोनों में क्या अंतर है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम से कम होता है। अगर कंडेंसर का रेजिस्टेंस कम है तो उसकी मोटाई अधिक होने पर रेजिस्टेंस कम। जैसे मोटाई अधिक है तो रेजिस्टेंस उसमें कम बनेगा, और मोटाई कम होने पर रेजिस्टेंस अधिक, यानी इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा बनेगा, उसमें कम बनेगा। ठीक है, एक कंडक्टर का सुचालक स्वभाव। दूसरा इंसुलेटर देख लेते हैं। इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर किसे कहते हैं। कुचालक, चालक। इंसुलेटर कुचालक किसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इसमें हम देखेंगे वे वस्तुएं जिसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, और उसमें विद्युत का प्रवाहित नहीं होती है, उसे इंसुलेटर कहते हैं। जैसे शीशा, एग्जाम्पल पे हम लोग लिख लेंगे। जैसे शीशा, रबड़, कांच, चीनी मिट्टी, ETC, मिट्टी,
लकड़ी, वार्निश, तेल etc। जैसे इंसुलेटर कुछ अलग क्या है, जैसे शीशा रबड़ जो कांच का कठोर होता है, जैसे शीशा रबड़ से विद्युत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे इंसुलेटर कहते हैं। जैसे शीशा हो गया, रबड़ हो गया, कांच हो गया, चीनी मिट्टी, लकड़ी हो गया, वार्निश तेल या इंसुलेटेड टेप, जिसके ऊपर विद्युत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विद्युत प्रोटेक्शन के लिए लगा है, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेशन कितने प्रकार के होते हैं? नेक्स्ट, इंसुलेशन कितने प्रकार के होते हैं? इंसुलेटर मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला है हार्ड इंसुलेशन, हार्ड इंसुलेटर। सेकेंड नंबर पे है फ्लेक्सिबल इंसुलेशन। 3 नंबर पे है लिक्विड इंसुलेशन, लिक्विड इंसुलेटर। देखिए 3 प्रकार का होता है हमारा इंसुलेटर, ठीक। एक होता है हार्ड इंसुलेशन, दूसरा है फ्लेक्सिबल इंसुलेशन, तीसरा नंबर पे है लिक्विड। लिक्विड इंसुलेशन में हमारा वार्निश आ जाता है और फ्लेक्सिबल में आता है जैसे जिस वायर को आसानी से मोड़ दिए फ्लेक्सिबल हो जाता है, उसे फ्लेक्सिबल इंसुलेशन कहते हैं। फ्लेक्सिबल पाइप का भी प्रयोग कर सकते हैं। हार्ड इंसुलेटर में क्या आता है? हार्ड इंसुलेटर में जैसे चीनी मिट्टी का फ्यूज सर्किट जो होता है, फ्यूज वगैरह का सिंपल जो हार्ड होता है वो हार्ड में आता है, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं पहला हार्ड इंसुलेटर में वह वस्तु जो सख्त कठोर होती है तथा मुड़ती नहीं है और उसमें विद्युत भी प्रवाहित नहीं होता है, ऐसे वस्तुओं को हार्ड इंसुलेशन कहते हैं, जैसे कांच, संगमरमर, चीनी मिट्टी, लकड़ी आदि। सेकंड नंबर पे है फ्लेक्सिबल इंसुलेटर। फ्लेक्सिबल इंसुलेटर किसे कहते हैं? वे इंसुलेटर जो कहीं भी मोड़ा जा सके और उसे विद्युत प्रवाहित न हो, और ऐसी वस्तुओं को फ्लेक्सिबल इंसुलेटर कहते हैं, जैसे रबड़, मोम, कागज, सूत आदि। लिक्विड इंसुलेशन वे वस्तुएं जो तरल रूप से बहती है और उसमें विद्युत का प्रवाहित नहीं होती है, उसे लिक्विड इंसुलेटर कहते हैं, जैसे वार्निश तेल बताया। आगे देखेंगे नेक्स्ट, वायर। वायर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम, वायर। वायर वायर के बारे में जानेंगे। वायर क्या है? विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे वायर कहते हैं। वायर नंगे व इंसुलेटेड होते हैं। एसी तथा फ्रिज के सिस्टम में इंसुलेटेड वायरों का प्रयोग किया जाता है। इंसुलेटेड वायर में सबसे नीचे कंडक्टर होता है जिसके ऊपर रबड़ अथवा पीवीसी का इंसुलेटर लगा होता है। पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है।
सभी प्रकार के वायर अथवा कॉपर एल्युमिनियम के बने होते हैं। वायर के प्रकार, वायर मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। वायर मुख्य रूप से से 6 प्रकार का होता है। जानेंगे कौन कौन सा। VIR वायर, VIR वायर। फर्स्ट नंबर पे है VIR वायर, जो बेकेनाइट इंडियन रबड़ की होती है। बेकेनाइट इंडियन रबड़ होता है। दूसरा नंबर पर CTC पढ़ेंगे। CTC वायर, CTC वायर केम टायर सीट। CTC वायर का फुल फॉर्म होता है केम टायर सीट। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे PVC। 3 नंबर पे हमारा PVC वायर, जिसका नाम होता है विनायक क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है। 4 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल वायर। 5 नंबर पे हम जानेंगे फ्यूज वायर। 6 नंबर पे हम जानेंगे बाइंडिंग वायर। ये कुछ वायर का प्रकार था। जो फर्स्ट नंबर पर VIR वायर है और सेकंड नंबर पर CTC वायर है और 3 नंबर पर PVC जो ज़्यादातर यूज होता है। 4 नंबर पर फ्लेक्सिबल वायर और 5 नंबर पर है 5 नंबर पर फ्यूज वायर। 6 नंबर पर बाइंडिंग वायर जो बाइंडिंग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। इस नोट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है
वही टॉपिक हम नोट करवाएंगे, बाकी करने से कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, एक नोट बनाइएगा। और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी वीडियो बनेगा, जो भी हमारे पास समय मिलेगा, आप लोग के बीच प्रस्तुत करेंगे, समक्ष रखेंगे कि आप लोग अच्छे से अगर नोट तैयार करेंगे तो एक अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हैं। हाउस वायरिंग का अच्छी जानकारी हो सकती है, विद्युत फील्ड में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट डे में हम लोग सीखेंगे, आगे के वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो से संबंधित अगर कोई भी सुझाव और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।